बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। नाज़रीन, अयाम अज़ा शुरू हैं और साथ में योम आज़ादी का भी के अयाम भी हैं। तो आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ वलायत अली के मरकज़ी कोऑर्डिनेटर अल्लामा राय मुज़म्मल हुसैन मेहदी साहब। उनके साथ हम बात करेंगे, वो जो कि एक बहुत बड़े ख़तीब भी हैं, मुहक्क़क़ भी हैं और रिसर्च स्कॉलर भी हैं। हम उनसे ये बात करेंगे कि ये अयाम अज़ा और योम आज़ादी साथ साथ किस तरीके से मनाएं। तो जी अल्लामा साहब, हमें ये बताइएगा कि पाकिस्तान का 75वां योम आज़ादी है और साथ में नवासे रसूल इमाम हुसैन अली अलैहिस्सलाम के अयाम के अज़ा भी हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि हम कैसे दोनों को इकट्ठा मनाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ एम्पायर की जो टीम है और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इतने हसास मौजू पे गुफ्तगू करने का मौका दिया है। देखिए जी, ये जो पाकिस्तान है ये तो कायम ही पंजतन के सदक़े में हुआ है। 14 अगस्त को बना है और बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना हैं और मोहम्मद अली जिन्ना का कदम कदम पे साथ देने वाली फ़ातिमा जिन्ना है। तो आप हर बंदा समझ रहा है कि 14 का ताल्लुक़ 14 से है। 14 मासूमीन के सदक़े में अल्लाह ने 14 अगस्त को बरसग़ीर के मुसलमानों को आज़ादी दी और जो इस आज़ादी के कारवां की सरबराही कर रहे थे उनमें जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका नाम है मोहम्मद अली, उनकी हमशीरा थी फ़ातिमा। तो ये तो बना ही मोहम्मद अली और फ़ातिमा के सदक़े में है। तो ये जो अयाम अज़ा हैं ये पाकिस्तान बना है रसूल अल्लाह के सदक़े में, मौला अली के सदक़े में, जनाब सैयदा के सदक़े में। और जो मुहर्रम का महीना है और जो पहला अशरा है इसमें रसूल अल्लाह का दिल भी गम से लबरेज़ होता है, मौला अली के दिल में भी गम होता है और जनाब सैयदा की तो औलाद कत्ल हो रही होती, शहीद हो रही होती है ना जी। तो ये गम भी हमें इताअत रसूल की तरफ लेके जाएगा। और पाकिस्तान जो बनाया गया वो भी इसीलिए बनाया गया कि पूरी कायनात में वाहिद ख़ित्ता पाकिस्तान है कि जिसमें अल्लाह को जैसे कोई मानता है वैसे मान रहा है आज़ादी से। ये भी कायम रहना चाहिए। और चूँकि बना है पंजतन के सदक़े में तो अब पंजतन के घर में गमी है ना। तो जिनके सदक़े में हम मुसलमान हैं, जिनके सदक़े में